सैनिक भाइयों नमस्कार। जो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग देख लेना, पूरा देखना, पूरा वीडियो देख लेना, आपको पता प्रकाश चल चंद जी जाएगा। नमस्कार। और भाई जुड़ जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेके आया हूं। सैनिक भाइयों, 11वां महीना स्टार्ट हो जाएगा अभी जंतर मंतर पे जवानों की जायज मांगों के लिए। सैनिक भाइयों, बहुत सारे सैनिक भाई सोचते होंगे कि ये पे पेंशन की लड़ाई है, पर वो भूल जाते हैं कि आत्मसम्मान, स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई। और इस सम्मान को पाने के लिए 75 साल लगे खड़े होने में। अगर आज हम कहीं इन चीजों को छोड़ के बैठते हैं तो 7500 साल लग जाएंगे। देखो सैनिक भाइयों, पैदा होना, खाना खाना, बच्चे पैदा करना, ये गुण तो जानवर के भी होते हैं, पर जो मनुष्य होता है उसका दर्जा बहुत ऊपर है, क्योंकि उसको बुद्धि दी गई है। वो बड़ी से बड़ी ताकत को भी झुका लेता है, बड़े से बड़े जानवर को भी काबू में कर लेता है। मनुष्य को इतनी उसकी बुद्धि दी गई है कि वो अपने आत्मसम्मान, स्वाभिमान, सम्मान, इनको वो परखता है, तभी तो उसको मनुष्य कहा जाता है। कि अगर उसके पास में आत्मसम्मान ना हो, न्याय ना हो, और उन चीजों का वो शोषण झेल रहा है, तो फिर वो मनुष्य भी नहीं। क्योंकि अगर उसने आवाज नहीं उठाई अपने आत्मसम्मान के लिए। और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो दूसरों के आत्मसम्मान के लिए भी संघर्ष करता है। अगर उसके ऊपर अन्याय हो रहा है तो उस न्याय को वो लेके चलता है। तो मनुष्य बनिए और आगे बढ़िए। सैनिक भाइयों, जब तक और भी भाई जुड़ जाते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं। उन कमेंटों में एक रजावत जी है, मैं नहीं जानता इनका, व्हाट्सएप पे आया हुआ है, पर मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। हो सकता है हमारे बुजुर्ग हो ये, और 10 महीने के आंदोलन ने बहुत नीचे लेवल से इन्होंने देखा हो। मैं रुक कर एक बात और भी कहना चाह रहा हूं। अब पूरे दिन व्हाट्सएप पे फूल पत्ती, ज्ञान, चुटकुले, राजनीतिक पोस्ट, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी पूरे दिन भेजते हो। उसको जब आप व्हाट्सएप पे शेयर करते हो तो कुछ आपको मिलता है। कोई हेलीकॉप्टर मिलता हो, कोई तिजोरी खोल के चला जाता हो, कुछ मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। पर ये जो हम कह रहे हैं, जो हम मैसेज दे रहे हैं, ये आपके आत्मसम्मान से, ठीक है, हम बोल लेते हैं। जो आपके दिल में, जो आपके दिमाग में जो आवाज है न्याय की, उनको हम अपने शब्दों से बयान कर देते हैं। शब्द आपके ही है। तो शेयर में मैसेज एक दूसरे ग्रुप में शेयर करने में कंजूसी ना करें। कहते हैं कोई बोल के संघर्ष की ताकत बन जाए, कोई लिख के बन जाए, कोई दान दे दे, कोई खाना खिला दे, कोई मदद कर दे, कोई एक मैसेज को दूसरे भाई के पास में पहुंचा दे। ये संघर्ष एक व्यक्ति से नहीं चलता। एक व्यक्ति एक चीज में माहिर हो सकता है, दूसरी चीज में नहीं है। तो ये रजावत जी जो मैसेज लिखते हैं वो क्या कह रहे हैं? कपिल जी जय सीताराम। भाई, आपने अपनी अंतर आत्मा को इतना मजबूत बना लिया है कि अगर भक्ति भी करोगे तो संत बन सकते हो। मैं प्रणाम करता हूं रजावत जी को। मेरे को संत तो नहीं बनना, इतना बड़ा मैं हूं नहीं। सबसे बड़ी बात जो अभी तक मैंने देखी है, आपके अंदर भय नहीं है रजावत जी। भय, और वो भी न्याय के लिए,
अगर भय होगा तो हम न्याय नहीं ले सकते, आत्मसम्मान नहीं ले सकते। अगर मेरे दिल में भय है तो मेरे आत्मसम्मान के लिए कि कहीं मैं जो संघर्ष चल रहा है वो पीछे ना हट जाए, तो हमारे को आत्मसम्मान नहीं मिलेगा। इस चीज का तो मेरे को भय है कि 7.5 लाख माता बहनें की आंखें न्याय के लिए तरस रही है। सबसे बड़ी बात जो अभी तक मैंने देखी है, आपके अंदर भय नहीं है। प्रभु राम ने भी यही कहा है, भय त्यागो, ममता को बांधकर खुट्टी पर टांग दो। जब भी मेरे भक्त बन सकते हो और अपने दोनों बातें पूरी कर ली, यह आपको कुदरत की देन है, सभी में नहीं होती। निस्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हो, इससे बड़ी पूजा हो नहीं सकती। भगवान आपको इस यज्ञ को पूर्ण करने की शक्ति दे। रामायण की एक चौपाई आपके स्मरण हेतु भेज रहा हूं। एक बार यात्रा पर निकलने से पहले मन में बोल लेना, सब पूर्ण होगा। जय सीताराम। कौन सा काम कठिन जग माही, कौन सा काम कठिन जग माही, जो नहीं होते ता तुम पाही। फिर देखो हनुमान जी का प्रभाव। मैं रजाऊ जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ये बातें हैं एक और पे। आप लोगों ने पता कि महाराष्ट्र में माजी सैनिकों का पुणे के अंदर एक आंदोलन था, जो 2 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच भूख हड़ताल पर बैठे थे और उनको कामयाबी मिली पर अधूरी मिली। और वो जो पूर्व सैनिक पुणे में जो बैठे, वो जंतर मंतर के आंदोलन के साथ हैं पहले दिन से। जब भी उनके पास में समय लगता, महीने में 2 बार 3 बार वो आते। तो हमारे बहुत ही परम आदरणीय है जादव जी, उन्होंने कल एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे पता क्या लिखा, अगर आप सुनना चाहते तो मैं सुनाऊंगा ये मैसेज उनका। व्हाट्सएप ग्रुप है, वो लिख रहे हैं, कल के इस आंदोलन में हमें एक अधूरा सफलता के बीच बहुत बड़ी सीख मिली। वह हमारे बीच में हमारे ही भाई हैं, पूर्व सैनिक जयचंद, मीर जाफर और बाल्टी बुकेट तोलिया और 24 इंच का साइकिल चलाने वाले, जिन्होंने देश सेवा नहीं करी, यही काम करे। साइकिल लिए चलने वाले कौन कौन कितने हैं यह पता चला। महाराष्ट्र में भी ऐसी गंदगी है तो पूरे देश में कितने होंगे। वाह, लाजवाब लिखा है इन्होंने कि महाराष्ट्र में भी ऐसी गंदगी है तो पूरे देश में कितने होंगे। गांव, तहसील, जिला, स्टेट और इतना पूरी गंदगी के खिलाफ हमारा सिर्फ जंतर मंतर टीम मुकाबला कर रहा है। भाई वाक्य में इन्होंने जो बात बोली, हम बहुत ही हैरान हो गए यह सब देखने के बाद। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी कितना संघर्ष कठिनाइयों का सामना कर रहा है, इसका एहसास हमें हुआ। मैं जादव जी के एक एक शब्द के ऊपर मोहर मारता हूं, इन्होंने वो सच कहा। सैनिक भाइयों, मतलब जो सच कहते हैं वो अपने से ही कहते हैं, सबसे पहले अपने ऊपर लेके कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कपिल फौजी ने सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का दुपट्टा उड़ लिया या उसकी चूड़ियां पहन ली। नहीं, जब तक वो सच की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई में है, तब तक उनके साथ में कपिल फौजी रहेगा। अगर कोई प्रधान कोई कमेटी बना के किसी डिस्ट्रिक्ट में, जिले में, और सैनिकों से चाय पकौड़ा खा रहा है, और जब जंतर मंतर की कोई कॉल होती है तो वो अपने सैनिकों को वहीं रोक लेता और कहता है मेरे बंदे नहीं आएंगे, तो आप लोगों को अपने प्रधानों को देखना चाहिए जो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, आपको बंदा बंदी बोल के। ये प्रधान मतलब हम कोई खरीदे हुए व्यक्ति, तो ऐसे प्रधानों को पीछे हटाओ और खुद आप आगे बढ़ो। दूसरी बात में जादव जी बोल रहे हैं कि ऐसे जयचंद, मीर जाफर, ये पानी की बाल्टी तौलिया हाथ में लेके जिन्होंने 24 इंच की साइकिल चलाई है, ये अगर महाराष्ट्र में इतने हैं तो पूरे देश में कितने होंगे। जादव जी, पूरे देश में तो ये लाखों की संख्या में, एक गांव में, तहसील में, जिले में, हर जगह। और इनका जो रूप देखा है वो हर राज्य के सैनिकों ने भी देखा। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में भी इस तरह के आदमी हैं, और जो भी जंतर मंतर के ऊपर जिनका समर्थन चल रहा है उन्होंने उनको बड़े नजदीक से देखा होगा, जो व्हाट्सएप के ऊपर दिन रात इस धरने को तोड़ने के लिए, आत्मसम्मान को तोड़ने के लिए पता नहीं क्या क्या
जाल बुनते रहते हैं। तो ये जादव जी हर जगह हैं, चाहे आप हिमाचल में लगाओ, चाहे महाराष्ट्र में लगाओ, चाहे पंजाब में लगाओ, चाहे हरियाणा में लगाओ, चाहे उड़ीसा में लगाओ, चाहे तमिलनाडु में लगाओ, चाहे केरला में लगाओ, चाहे आप उत्तर प्रदेश में लगाओ, ये व्यक्ति हैं इस तरह के। और जब आप लोगों ने जो महाराष्ट्र में पुणे के जो सैनिकों ने 6 दिन भूख हड़ताल करी, वो सिर्फ पुणे के सैनिकों के लिए नहीं था। उनकी मांगे सिर्फ पुणे के पूरे सैनिकों को सम्मान दिलाने की नहीं थी, उनके पूरे महाराष्ट्र के माजी सैनिकों को सम्मान दिलाने की बात थी, पूरे महाराष्ट्र की। और उनकी मांगे भी पूरे महाराष्ट्र से ताल्लुक रखती थी। तब भी उन्होंने 6 दिन में इतनी कठिनाइयां सामने आई। तो आप ये लगाओ कि हमने 10 महीने में कितनी कठिनाइयां हमारे सामने आई होंगी। इस धरने को तोड़ने के लिए अलग अलग कॉल करी गई, अलग अलग, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अब मैं जो बात लेके आऊंगा, अपना वीडियो बंद करता हूं और इसको शेयर भी करना। 1 दिसंबर को बड़ी कॉल, आप सबने पता है कि 25 नवंबर को रेल रोको अभियान संविधान के दायरे में शांतिपूर्वक हुआ था जवानों की जायज मांगों के लिए। और केंद्र सरकार अब भी गूंगी बहरी बनी हुई है और बहुत ही छोटी सी उनकी मांग है 3 रिटायर्ड जजों की। पर जो सरकार है वो सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि ये अहंकार ही हो सकता है। क्योंकि उसको आज पूर्व सैनिकों की जो 5 करोड़ वोट है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन्होंने पता है कि पूर्व सैनिक जो राजनीतिक के चक्कर में बट चुके हैं, उनकी वोटें धर्म जाति के अंदर बट चुकी हैं, तो ये उनको भी पता है। अब क्या करना है भाई, देखो उखड़ी में तो सिर डाल ही दिया, हारे जीते कुछ भी हो, क्योंकि इतिहास तो बना ही दिया आप लोगों ने सबने मिलके कि 11 महीने आप लोगों ने आंदोलन चला दिया। और आज आंदोलन में फिर एक बड़ी कॉल है। 1 जनवरी 2024 को पूर्व सैनिक जवान पूरे देश में 11 जगह पर करेंगे अनिश्चितकालीन रेल रोको प्रदर्शन। 11 जगह पे होंगे। ये कहां पे होंगे, ये एकदम ही छोड़ा जाएगा मैसेज कि किस किस जगह पे, इसलिए सबको अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में तैयार भी रहना कि अब तक किस डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगी। वही पूर्व सैनिक जवानों द्वारा पिछले 10 महीनों से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने मामूली मांग पूरी नहीं की है। इसलिए पूर्व सैनिक जवानों ने 25 नवंबर 2023 को शंभू रेलवे स्टेशन पर 14 घंटे तक रेल रोको प्रदर्शन किया, लेकिन केंद्र सरकार ने फिर भी चुप्पी नहीं तोड़ी है। इसलिए अब पूर्व सैनिक जवान 1 जनवरी 2024 को पूरे देश में 11 अलग अलग जगहों पर अनिश्चितकालीन रेल रोको प्रदर्शन करेंगे और 1 जनवरी को नए साल के पहले दिन को मनुष दिन, मतलब काला दिन, मनुष दिन के रूप में मनाएंगे कि 1 साल से देश के पूर्व सैनिक जिन्होंने 62, 65, 71 करीगल और आज भी इस देश की रक्षा करने के लिए, इस देश की शांति करने के लिए, इस देश के झंडे को ऊंचा रखने के लिए वो बॉर्डरों के ऊपर खड़े हैं। और वो कोई और नहीं है, वो इन्हीं 62, 65, 71 करीगल की जंगें लड़ने वाले पूर्व सैनिकों के बेटे हैं। तो सैनिक भाइयों, अब आप लोगों को मैं इतना ही कहूंगा भाई, आपको अपनी मां की कसम, अपनी मां की सुन, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। क्यों करो? क्योंकि ये मैसेज जाना चाहिए। हमारे पास में कोई आज तक या जी न्यूज, एबीपी, फलाना धक्कड़, बीबीसी न्यूज चैनल नहीं है। मेरी भी तबीयत खराब चल रही है 1-2 दिन से, तो मैं भी यही है कि यार पीछे नहीं हटना है, अभी आगे ही बढ़ना है। और आप लोगों का सहयोग चाहिए, हाथ जोड़ के मांग रहा हूं। और कुछ नहीं है मेरे पास में, डीए बढ़ गया, ये बढ़ गया, बल्ले बल्ले हो गई, मेरे पास में इस तरह की नहीं है, कुछ भी नहीं बढ़ने वाला। आप पिछले 5-6 साल से आप इन चीजों को देख रहे हो, कुछ बढ़ेगा तो वहीं से बढ़ेगा। और अगर आप लोग आज पीछे हटते हो तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा पूर्व जेसीओ साहिबान को, उनकी पे पेंशन में, क्योंकि उनको पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। और अगर फिर आंख खुली जुलाई 2024 के बाद, फिर हम कुछ से नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद में सिपाही से हवलदार, इनको भी बहुत ज्यादा पे पेंशन में नुकसान है। और भाई 7.5 लाख जो माता बहनें जो सिपाही से लेके ऑनरेडी कैप्टन की है, उनका तो कुछ है ही नहीं, वो तो 12,500 हजार रुपये में गुजारा कर रहे। इससे बड़ी और क्या बात बताऊं यार मैं। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है उन भाइयों की
पेंशन के ऊपर तो ताला सा लग गया कि वो ताला खुलने वाला नहीं है। जिस जो लेके आए हैं उसी पे बैठे रहेंगे, चाहे 50 साल हो जाओ, चाहे वो 80 साल के हो जाओ, उसके बाद में कुछ नहीं। क्योंकि ऐसी चीजें आएंगी आने वाले समय में, जिस तरह से 2004 में पेंशन बंद करी थी तो पुराने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर आज वही पैरामिलिट्री वाले बन रहे हैं उन पेंशन के लिए सड़कों के ऊपर वो धरना प्रदर्शन करते हैं। आप ये मत सोचो कि आपका 10 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है। पैरामिलिट्री वाले आपसे भी कहीं 4 कदम आगे बढ़कर पिछले कई सालों से, मैं तो उनको मेरे ख्याल में 7-8 साल से देख रहा हूं, लगातार वो जंतर मंत्र पूछे हैं, बड़ी संख्या में पूछते हैं, चाहे वो महीने में 1.5 महीने में वो जंतर मंत्र पूछते हैं। और सैनिक भाइयों, मैंने हमारे एक जेसो साहिबान है, सम्मानित है, मैंने उनको 1 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस दिया है, 1 करोड़ का। तो अगर आप किसको दिया है, क्यों दिया है, तो मैं पूरी बात आपको शाम के 8 बजे लाइव में बताऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम भाई। सैनिक भाइयों, ये वीडियो में आप लोग सारा जानकारी पूरा लिया हुआ है। कपिल भाई क्या क्या बताया वो पूरा समझ गए होगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय जय। सैनिक की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।